हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रमोशन के बारे में। हाल फिलहाल में काफी जगह पे ये चर्चा हो रहा है कि क्या इग्नू फिर से प्रमोशन ऑफर करेगा या नहीं, जिस तरीके से प्रीवियस सेशन में ऑफर किया गया था। इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा और लॉजिकली बताऊंगा, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि क्या इग्नू प्रमोशन ऑफर कर सकता है या नहीं कर सकता है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और इग्नू के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है वो प्रकार में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, इस चीज के बारे में चर्चा करने से पहले कि इग्नू प्रमोशन ऑफर करेगा या नहीं करेगा, हम थोड़ा सा बैक साइड में जाके देखते हैं कि आखिर इग्नू ने जो प्रमोशन ऑफर किया था प्रीवियस सेशन में वो क्यों किया था। ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि इग्नू ने प्रमोशन ऑफर कर दिया, वो भी अचानक, बिना किसी को इस चीज की जानकारी भी नहीं थी और किसी को एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि इग्नू इस तरीके से प्रमोशन ऑफर कर देगा। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसको थोड़ा सा समझो। देखो, प्रीवियस सेशन में बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम हो रही थी और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए कि इग्नू को प्रमोशन ऑफर करना पड़ा, अदरवाइज इग्नू प्रमोशन ऑफर नहीं कर पाता। ठीक है, तो क्या क्या ऐसा चीज हुआ प्रीवियस सेशन में, उसको मैं जल्दी से रिवाइंड करके आप लोग को बताता हूं ताकि आपको क्लियर पता चले कि आखिर प्रमोशन ऑफर क्यों किया गया था। तब आप लोग को ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि इस बार भी इग्नू प्रमोशन ऑफर करेगा या नहीं करेगा। तो प्रीवियस सेशन में जो लॉकडाउन हुआ था वो मार्च के टाइम पे हुआ था और इग्नू का एग्जाम होता है जून में। ठीक है, अब इग्नू को भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। ऐसे में यूजीसी ने एक कमेटी गठन किया कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाए। कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश किया, उस कमेटी में खुद इग्नू के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव भी शामिल थे। तो यूजीसी ने जो गाइडलाइंस रिलीज किया उसमें यह बोला गया था कि फाइनल ईयर का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको प्रीवियस सेमेस्टर के ऊपर और इंटरनल असेसमेंट के ऊपर प्रमोट कर देने के लिए। ठीक है, अब इग्नू को ये गाइडलाइंस के ऊपर फैसला लेना था। इग्नू ने फैसला लिया कि हम फाइनल ईयर का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट है जिनको प्रमोशन करने का बात बोला गया था यूजीसी के गाइडलाइंस में, उसको इग्नू ने नहीं माना। इग्नू ने 22 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया और जिसमें बताया कि हम सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। 17 सितंबर से एग्जाम कंडक्ट होगा और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका एग्जाम पोस्टपोन किया जा रहा है और दिसंबर में एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर काफी विरोध हुआ था कि आप अपने से ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हैं, 6 मंथ आपने पोस्टपोन कर दिया। ऐसे में जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका सेमेस्टर साइकिल है उनको तो एक सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा और भी अदर स्टूडेंट का बहुत सारा लॉसेस होगा। लेकिन इग्नू ने इस चीज को नहीं माना। हमने ट्विटर पे काफी प्रोटेस्ट किया था, सभी ने मिलकर हैशटैग भी चलाया था, लेकिन इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ और इग्नू ने ये चीज को लेकर क्लैरिफिकेशन दे दिया। जैसे ही सभी लोगों ने ट्विटर पे कैंपेन चलाना स्टार्ट किया, सभी ने ट्वीट करना स्टार्ट किया, तो इग्नू ने 2-3 दिन के बाद ये एक और क्लैरिफिकेशन रिलीज किया। 30 जुलाई को, 22 जुलाई को पहला नोटिस रिलीज किया गया था, 2 दिन बाद हमने ट्विटर पे कैंपेन स्टार्ट किया था। उसके बाद से 30 जुलाई को इग्नू ने पूरा क्लैरिफिकेशन जारी किया कि हम क्यों स्टूडेंट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत लंबा सा बहुत सारा चीज बताया उसमें कि इग्नू कैरी फॉरवर्ड सिस्टम मींस रूल को फॉलो करता है और स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन करने के बाद से बिना एग्जाम दिए ऑटोमेटिकली प्रमोशन दे दिया जाता है। तो जब हम ऐसी प्रमोशन दे रहे हैं तो फिर हम मार्क्स दे के प्रमोशन क्यों करें, और बहुत सारा अदर वजह बताया था। आप लोग चाहे तो ये नोटिस को फिर से भी पढ़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सारा बात बताया था, तो सबको क्लियर हो गया कि चलो इग्नू अब प्रमोशन नहीं दे रहा है। लेकिन जो रीजन हमने बताया था, सभी स्टूडेंट ने बताया था, वो क्वाइट जेन्युइन था कि आप इस तरीके से 6 मंथ स्टूडेंट का लॉस नहीं कर सकते। एक सेमेस्टर का एग्जाम, मतलब एक सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर के एग्जाम स्टूडेंट को देने पे मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट थे जिनका जून 2020 में एग्जाम होने वाला था और एग्जाम नहीं करवाया गया, तो उसमें स्टूडेंट की गलती नहीं थी, वो यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया था और यूनिवर्सिटी के पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था, यानी कि ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए या ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाने के लिए। तो ऐसे में स्टूडेंट क्यों सफर करेंगे? तो इन सभी चीजों को देखते हुए इग्नू का एकेडमिक काउंसिल का मीटिंग हुआ 18 नवंबर को और उसमें यह फैसला लिया गया कि जितने भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, यानी कि जिनका एग्जाम जून 2020 में होने वाला था लेकिन पेंडेमिक की वजह से एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया गया, उनको हम प्रमोशन ऑफर कर रहे हैं। और इस नोटिफिकेशन में पूरा बता भी दिया गया था कि कौन कौन से स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया जा रहा है। जिस तरीके से मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि जुलाई 2019 में जिन्होंने भी एडमिशन लिया था उनको प्रमोशन ऑफर किया गया था, क्योंकि उनका एग्जाम जून 2020 में होने वाला था। यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को छोड़कर बाकी जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम जून 2020 में कंडक्ट करवाया जाने वाला था, उन सबको प्रमोशन ऑफर कर दिया गया था। उनको सर्टेन टर्म एंड कंडीशन बता दिया गया था कि इस तरीके से आप लोग के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जो प्रमोशन का स्कीम प्रीवियस सेशन में अप्लाई किया गया था वो सेम
प्रमोशन का स्कीम इस ईयर में अप्लाई किया जा सकता है या नहीं, तो उसका आंसर है नो। इस बार जो प्रमोशन का स्कीम पिछले बार अप्लाई किया गया था वो इस बार अप्लाई नहीं किया जा सकता, उसका नंबर ऑफ रीजन है। सबसे पहले जो प्रमोशन का स्कीम ऑफर किया गया था वो सिर्फ इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए किया गया था, जिनका एग्जाम जून 20 में होने वाला था और नहीं करवाया गया। और अभी मान लो अगर वो स्कीम को अप्लाई किया जाएगा तो उसके लिए भी तो मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए एक थ्योरी बनाया जाएगा ना, कि किस तरीके से मार्क्स कैलकुलेट होगा जो प्रमोशन का मार्क्स है। ठीक है, तो पिछले बार बोला गया था कि फर्स्ट ईयर में हम आपको प्रमोशन दे रहे हैं और उसका मार्क्स कैलकुलेट करेंगे सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर का एग्जाम होगा तब तो कैलकुलेट करेंगे ना। अब पता चला कि सेकंड ईयर में भी अगर आपको प्रमोशन दे दिया गया तो फिर मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा? ऐसा थोड़ी ना होगा कि सिर्फ एक ईयर का एग्जाम दोगे और बाकी सभी में मार्क्स ऐड कर दिया जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि मास्टर डिग्री का एग्जाम तो सिर्फ 2 ही साल का होता है। अब 2 साल का अगर एग्जाम होगा तो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी प्रमोशन दे दिया गया, अब सेकंड ईयर में उनका एग्जाम अभी जून 2021 में होने वाला है, उसमें भी प्रमोशन दे दिया जाएगा, तो पूरा मास्टर डिग्री 2 साल का फ्री में ही हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्लस पिछले साल इग्नू के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं था, या 2 ही ऑप्शन था, या तो एग्जाम कंडक्ट करवाए या फिर प्रमोशन ऑफर करे। तो इग्नू ने फाइनल ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया और बाकी इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर कर दिया। लेकिन इस बार इग्नू के पास तीसरा एक ऑप्शन है ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने का। और आप लोग को पता होगा कि प्रीवियस सेशन में इग्नू की तरफ से एक ऑनलाइन सेमिनार कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें यह डिस्कशन किया गया था कि एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जा सकता है या नहीं। वो फेसबुक पे, इग्नू के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे अभी भी वो वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हो। उसमें डिस्कशन किया गया था, अलग अलग एक्सपर्ट को बुलाया गया था, टीसीएस को और भी अदर जितने भी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने में सक्षम है, उनको बुलाया गया था और डिस्कशन किया गया था कि किस तरीके से अगर हमें जरूरत पड़े तो हम एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो उस वक्त इसके बारे में डिस्कशन किया गया था और इग्नू के पास 1 साल का मौका था ये ऑनलाइन एग्जाम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए या फिर ऑनलाइन एग्जाम करने के लिए भी एक सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो वो ऑलरेडी इग्नू के पास अभी ये ऑप्शन है। और ये जो चीज है कि हर साल अगर इस तरीके से प्रमोशन ऑफर कर दिया जाएगा तो फिर ये सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का सिचुएशन है ये अब रहने वाला है। क्योंकि मतलब जितने भी एक्सपर्ट का आप लोग सुनोगे ओपिनियन, उनके तरफ से यही है, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनके तरफ से यही है कि ये कोरोना वायरस का सिचुएशन ऐसे ही खत्म नहीं होने वाला है। ये अभी डबल वेरिएंट है तो फिर ट्रिपल वेरिएंट आएगा, फिर उसके बाद से वेरिएंट आते रहेगा और हमको ये मान के चलना होगा कि अब कोरोना वायरस भी हमारे साथ ही रहने वाला है, जिस तरीके से बाकी अदर डिजीज रहते हैं। तो इसके लिए तो परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। हर बार ये सिचुएशन आएगा तो उसी तरीके से प्रमोशन तो ऑफर नहीं किया जा सकता। तो इग्नू के पास एक और ऑप्शन भी है कि ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो इग्नू के पास वो भी ऑप्शन हो गया। ठीक है, सो बोलने का मतलब यही है कि अल्टीमेटली में जो सिचुएशन बन रहा है उस हिसाब से इस सेशन में प्रमोशन ऑफर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रमोशन ऑफर किया जाएगा तो इंटरमीडिएट सेमेस्टर को ही ऑफर किया जाएगा, फाइनल ईयर का एग्जाम कंडक्ट करवाना होगा और इंटरमीडिएट सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट ने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था वो भी आएंगे, जिन्होंने जुलाई 2020 में लिया था वो भी आएंगे। तो ऑफर दोनों को करना होगा और जुलाई 2019 के स्टूडेंट को क्योंकि पहले ही फर्स्ट ईयर में प्रमोशन ऑफर कर दिया गया, फिर उनको सेकंड ईयर में प्रमोशन ऑफर नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका फिर मार्क्स कैलकुलेट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड करने का मकसद मेरा यही था कि आप लोग को इतना बता दूं मैं कि फिर से आप प्रमोशन वाला भ्रम में मत रहो, क्योंकि बहुत जगह पे मैं देख रहा हूं कि प्रमोशन को लेकर चर्चा हो रहा है, बोला जा रहा है कि इस बार भी प्रमोशन दे दिया जाएगा, आप लोग को एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत तरह का बात बोला जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप इस भ्रम में मत रहना कि हाँ प्रमोशन इस बार भी ऑफर कर दिया जाएगा जिस तरीके से पिछले बार ऑफर किया गया था। तो आप नॉर्मल वे में प्रिपरेशन करो। अगर इग्नू ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया होगा इंटरनली या इसके बारे में ऑलरेडी, क्योंकि पिछले बार प्रो वाइस चांसलर से लेके बाकी जितने भी हायर ऑफिशियल थे सभी उस सेमिनार में मौजूद थे जब ऑनलाइन एग्जाम के बारे में डिस्कशन चल रहा था। अगर इस चीज को ऑलरेडी इंटरनली अगर इंप्लीमेंटेशन करने के बारे में सोचा गया होगा तो इग्नू के पास एक और ऑप्शन रहेगा, यानी कि ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने का या फिर ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने का जब सिचुएशन ठीक हो तब। लेकिन प्रमोशन का स्कीम अभी के फिलहाल के हिसाब से जो सिचुएशन है उस हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है और कोई अदर ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है अपार्ट फ्रॉम ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने का। ठीक है, तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस भ्रम में रह के फिर पढ़ाई वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं कि हमें तो प्रमोशन मिल जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन देना और आप लोग को बताना जरूरी था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप एज हेल्पलाइन चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।